बार 21 जून को योग पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस्लामिक देश भी इससे अछूते नहीं रहे। इस्लामिक देशों में भी योग को लेकर खासा क्रेज देखा गया। पार्क भरे हुए थे, जिम सेंटर्स में भी लोग योगा कर रहे थे और अधिकतर लोगों ने अपने घरों में योगा किया। वहीं इन इस्लामिक देशों में सरकारों से जुड़े अहम पदों पर तैनात लोगों ने भी योगा करके लोगों को संदेश दिया कि योगा किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। वहीं भारत में एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि योग सिर्फ हिंदू धर्म का हिस्सा है और यह इस्लाम विरोधी है। लेकिन ये लोग जिन इस्लामिक देशों को अपना आका मानते हैं, जब वह योग करते हैं तो बेचारों की बोलती बंद हो जाती है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके धर्म ग्रंथों में विज्ञान भरा पड़ा है। योग भी हिंदू धर्म का ही एक विज्ञान है। हिंदू धर्म के अनुसार योग ईश्वर उपासना भी है और शरीर को निरोग बनाने का साधन भी। शायद यही बात भारतीय मौलानाओं को हजम नहीं होती, परंतु वह भूल जाते हैं कि योग भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई एक प्राचीन विद्या है। भारत में रहने वाले सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं। यहाँ जितने भी मुसलमान हैं उनमें से किसी का भी पूर्वज अरब से चलकर यहाँ नहीं आया। जिन मनीषियों ने हमें योग की विरासत सौंपी है वह हिंदुओं के अलावा भारतीय मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। इसके बावजूद कुछ जाहिल सियासतदान योग को धार्मिक चोला उड़ाकर मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। किसी भी ज्ञान को धर्म से जोड़ना मूर्खता ही है। योग करने से शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता, फिर मुसलमान इसे क्यों ना करे। मुस्लिम मौलानाओं और वोट बैंक की राजनीति करने वालों से कोई पूछे कि क्या बीमारी धर्म देख कर आती है, खैर जाहिल इसे समझकर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें मुसलमानों को बरगलाकर वोट जो लेना है। इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग कितना लाभकारी है आज यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में योग सभी धर्मों में मान्य है। मुस्लिम देशों ने भी योग को अपने यहाँ मान्यता दे दी है, क्योंकि वो योग के महत्व को समझते हैं। बीते कुछ सालों में योग का क्रेज इस्लामिक देशों में इस कदर बढ़ा है कि इन इस्लामिक देशों में योग भी एक प्रकार का अब बिजनेस बन गया है। इस बार 21 जून को इन मुस्लिम देशों में तमाम स्थानीय मुस्लिम नागरिक योग करते नजर आए। यह नजारा देखने वाला था, जहां पार्क में, योगा सेंटर में तमाम मुस्लिम योग कर रहे थे, वो भी बिना किसी धार्मिक बाधा के। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि यूरोपीय देशों में सैकड़ों योगा सेंटर्स खुल चुके हैं। अमेरिका में एक योगा प्रैक्टिशनर अपनी योगा क्लास, वर्कशॉप तथा उपकरणों पर एवरेज $62,640 खर्च करता है और इस तरह अमेरिका में योगा सेक्टर एक बेहतरीन ढंग से हर साल ग्रो करता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि वर्ष 2022 में योग का कारोबार 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा था और 2023 से 2028 के बीच में योग का कारोबार 9% बढ़कर 9.6 लाख करोड़ रुपए होने की पूरी संभावना है। यानी योग से न केवल शरीर स्वस्थ हो रहा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योग अहम भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब में लंबे समय तक योग पर प्रतिबंध रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी इसे इस्लाम विरोधी करार देते थे। मुस्लिम देश सऊदी अरब आज भी कई तरह की रूढ़िवादी विचारधाराओं में जकड़ा हुआ है, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने योग को न केवल मान्यता दी है बल्कि प्रमुख यूनिवर्सिटीज में योगा क्लासेस का आरंभ भी कर दिया। विदेशी पर्यटकों और निवेशकों को लुभाने के लिए सऊदी अरब लगातार अपने यहाँ सुधार कर रहा है। सऊदी योग कमेटी के अध्यक्ष नौफ अल मारवई ने कहा कि स्वास्थ्य और सेहत के लिए योग बहुत जरूरी है, इसीलिए योग कमेटी विश्वविद्यालयों में योग कक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दोस्तों, सऊदी अरब ही नहीं बल्कि ईरान, तुर्की सहित 47 मुस्लिम देशों ने योग को पूरी तरह से मान्यता दी है। पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की पहल पर 11 दिसंबर 2014 को यूएन महासभा ने योग को मंजूरी दी थी। योग भारत का ही प्राचीन ज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने 195 सूक्तियों के माध्यम से योग को लिपिबद्ध किया था। संस्कृत भाषा में लिखी गई योग पर यह पहली प्रामाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक में महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों के रूप में वर्णन किया है।
योग का इतिहास भारत में 5 से 10 हजार साल पुराना है। यानी हम कह सकते हैं कि योग विज्ञान तब से है जब संपूर्ण पृथ्वी पर केवल सनातन धर्म था, मजहबी पंथों का अता पता भी नहीं था। इसके बावजूद जाहिल मौलाना इसे विज्ञान ना मानकर धर्म से जोड़ते हैं। दुनिया के 190 से अधिक देशों ने योग की ताकत को स्वीकारा और यह ताकत इस बार 21 जून को दिखी भी। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गए, परंतु स्वार्थी राजनेता और तथाकथित मौलाना अपनी राजनीति चमकाने के लिए योग को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे लोग न केवल मुसलमानों के दुश्मन हैं बल्कि उन्हें बदनाम भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था तब कई इस्लामिक देशों ने भी इसका समर्थन किया था। उस समय समर्थन करने वाले वह देश थे अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, कतर और ओमान, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, मॉरिशस, कैमरून, लीबिया और बुर्किना फासो ने इसका समर्थन नहीं किया था। परंतु